तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो प्रमोद भाई जी, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। वही वही प्रश्न था जो पहले हम जीव जो पहले ब्रह्म था वो भूल कैसे गए। वो कंफ्यूज था जो आपने क्लियर कर दिया है। हाँ जी। तो तो कोई ये कहता है कि पहले ब्रह्म थे, फिर जीव हुए हैं और वापस ब्रह्म होना है। तो याद रखो, ब्रह्म एक ही है। अक्षर ब्रह्म एक ही है। बहुत सारे ब्रह्म, ऐसा कुछ नहीं है। और वो कभी माया में आए ही नहीं है, माया से लिप्त हुए ही नहीं है। जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, वो अक्षर ब्रह्म तत्व है, वो कभी भी माया में आए ही नहीं, माया के लपेटे में नहीं आए। और ये जो जीव है वो अनादि से माया से ही घिरा हुआ है, माया में ही लिप्त है। तो अनादि से वो बेहोशी में है, अनादि से वो माया में है। तो उसको जो है माया से पार होना है, ये सिद्धांत है। इसके अलावा सारी बातें जो है ना, थियरी है और कुछ नहीं। उसमें सत्य नहीं है। वो सिर्फ मन के विचार और थियरी, वो है और कुछ नहीं। ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हो? सूरज भाई, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। मेरा प्रश्न है गुरुजी, मुझे आत्मा की अनुभूति होती है, लेकिन अगर मैं ये अपना अनुभव संसार को बताता हूँ, क्या आत्म अनुभूति आत्म अन अनुभूति हो सकती है? या फिर क्या ऐसा होता है, आत्म अनुभूति अन अनुभूति भी हो सकती है? मतलब सब कुछ डिस्कनेक्शन, अगर हाँ तो फिर ये क्यों होता है? सवाल। तो ये होता भी है और नहीं भी होता है। तो जो आत्मा अनुभूति होती है और फिर नहीं होती है, तो समझना कि ये मन का, अहंकार का खेल चल रहा है। और जिसको आत्मा अनुभूति हो गई है, वो वापस अन अनुभूति होती है, ऐसा कभी होता ही नहीं। और आप किसी को बताओगे या ना बताओगे, उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर मन का खेल है तो वैसा हो सकता है कि आपने किसी को बताया और फिर आत्मा अनुभूति अन अनुभूति हो गई। ये सारा मन का खेल है ना। इसको आप बताओ ना बताओ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दिया है, दिया यानी वो दीपक, जो दिया है वो प्रकाशित हो गया है। तो सबको पता चले या ना चले, वो तो प्रकाशित ही है ना। तो सबको पता चले तो क्या वो बुझ जाता है? सूर्य जो है वो चमक रहा है, तो सबको बताता है या सबको पता चलता है उसके बाद में सूर्य बुझ जाता है क्या? वो अपने आप में प्रकाशित है, चाहे किसी को पता चले या ना चले, उससे कोई लेना देना नहीं। और ये जो लेना देना है ना, वो सिर्फ माया में है, मन में है, विचारों में है, मान्यताओं में है, अहंकार में है। आप समझे? जी। हाँ जी, और कुछ? गुरु हाँ गुरुजी, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन थोड़ा धुंधला जैसा लग रहा है कि मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा धुंधला पड़ गया है, ये मेरे में कोई कमी हो गई या फिर मैं माया में आ गया, कुछ ज्यादा ही ऐसा भी हो सकता है। धुंधला जैसा लगता है थोड़ा। ये ये होता है, बेहोशी आती है, ये होता है। हमारा चित्त कहाँ भटक रहा है हमें पता नहीं है। तो अगर हम भटकते रहेंगे और जो तीन गुण है उससे आवृत है, तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर गड़बड़ शुरू ही है, गड़बड़ चालू ही है, समझना। वो गड़बड़ी में ही हो, तीन गुणों के चक्कर में ही फंसे हो। तो कभी इधर उधर ऐसा होता रहता है। तो तीन गुणों के प्रभाव में है अभी हो, ऐसा समझना। कुछ धुंधला हो गया है, कुछ साफ हो गया है, कुछ धुंधला हो गया है, वापिस इधर उधर सब भटक रहे हो, तो समझना अभी तीन गुणों के चक्कर में फंसे हो। हम्म। है ना? और कुछ? समझदारी के साथ हम नासमझ कैसे बन सकते हैं?
समझदारी यानी क्या कहना चाहते हो, और ना समझ यानी क्या कहना चाहते हो? जैसा कि आपने ही अपने सत्संग में बताया है कि बिल्कुल नासमझ बनने वाली जब हमारी सिचुएशन आ जाती है, तब जाके हमको कुछ नया समझ में आता है आत्मा के स्तर में, परमात्मा के स्तर में। तो उस बेस पर कहना चाह रहा था मैं। तो बड़ी अद्भुत बात कही कि जो समझदार है ना, वो यही समझता है कि यहाँ समझने जैसा कुछ है ही नहीं, और कुछ समझा जा ही नहीं सकता, और मैं संपूर्ण अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बात का होश, इस बात का बोध, इस बात की समझदारी ही असली समझदारी है। तो जैसे जैसे तुम समझदार बनते हो और समझदारी के टॉप पे आते हो, तब इतना ही समझ में आता है कि मैं ना समझ हूं। तो मैं ना जी। समझ हूं, इस बात का बोध ही असली समझदारी है। मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, इस बात का बोध ही असली समझदारी है। मैं संपूर्ण अज्ञानी हूं, इस बात का बोध ही परम ज्ञान है। हम्म। हाँ जी। अ, जब हम, यानी कि जीव जब पहली बार माया में आया था, क्या वो अनुभव हो सकता है कि क्या हुआ था उस वक्त पहली बार, ताकि कुछ फायदा मिले, उसी हिसाब से फिर हम आसानी से पार हो जाएं माया के। मतलब अगर पहली बार में क्या हुआ था, कैसे हम आए थे माया में, अगर वो अनुभव हो सकता है क्या? हाँ, देखो, ये वही हमने जो आंसर दिया था, उसको आप समझे नहीं हो। जीव पहली बार माया में आया था ऐसा है ही नहीं। वो अनादि काल से माया में ही है। हाँ। यानी जिसका आदि अंत है ही नहीं, उतने समय से वो माया में ही है ना। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसा है ही नहीं। वो अनंत काल से माया में ही है, बस। वो थियरी निकाल दो, जो सोच सोच रहे हो ना, पहले क्या, हम्म। कैसे आया था, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। ये सारी जो थियरी है ना, वो वेस्टर्न कल्चर की थियरी है ना। भूल जाओ उसको। हाँ जी, और कुछ? क्या मोक्ष मार्ग में आने से पहले एक साधक को समग्र अस्तित्व से माफी मांग लेनी चाहिए, कि जो भी उससे गलतियां हुई हो इस जन्म में, पूर्व जन्म में, उसे जाने अनजाने में जैसा भी हुआ हो, उसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए, ताकि उसका रास्ता मोक्ष मार्ग में और आसानी के साथ आगे को बढ़े? देखो, मोक्ष मार्ग में आने से पहले या बाद में या कभी भी, तो माफी मांग सकते हो। ये अच्छी बात है, और आगे बढ़ोगे तो कभी भी माफी मांग लो, है ना। कि जो भी है, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हैं, माफ कर दो, बात खत्म हो गई। तो वो जो ग्रंथि है ना, वो खुल गई, वो छूट जाएगी, ग्रंथि छूट जाएगी। और कुछ? मैं भगवान को नहीं मानता। अगर भगवान होता तो इस दुनिया में दुख वगैरह दर्द होते ही नहीं। और जो भगवान को मानता है, मैं उससे भी बहुत ज्यादा चिढ़ता हूँ। मैं इतना ज्यादा सच में चिढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ। तो मैं भगवान के भक्त को नीचा भी दिखाता रहता हूँ, और मैं उसके साथ कुछ अलग तरीके का व्यवहार भी कर सकता हूँ इस तरह। और मुझे उससे चिढ़ लगती है, जो भगवान का भक्त होता है, इस तरह का जो इंसान होता है, वो किस कारण से, किस प्रारब्ध की वजह से, या फिर ऐसा क्या संस्कार लेकर आया होता है जो वो ऐसी सोच वाला होता है? ये सवाल। वो अधर्मी है, पापी है, राक्षस योनि से आया हुआ जीव है।
है ना। रावण का भाई है वो, जो भगवान और बाप रे। भगवान के भक्तों से चिढ़ता है। हाँ, कंस का भाई है ना। यानी वो जो मंथरा है ना, उसका भाई हम्म, है, उसका बहन है। आप समझ रहे हो? यानी सारे, हम्म, वो दुर्योधन का भाई है। ये महापापी, महापाखंडी, और बहुत ही इस तरह से उन्होंने कर्म किया है कि उसकी सोच इस प्रकार की हो गई है कि भगवान और भक्तों के सामने खड़ा है वो। सोचो, यानी ऐसा उसका प्रारब्ध है। तो क्या राक्षस योनि से आया। क्या करना पड़ेगा भक्त को या फिर साधक को, अगर ऐसा इंसान उसके सामने में टकरा जाए और वो बिल्कुल जैसा बोल रहा हो वैसा हो भी और वैसा वो करता भी हो, तो भक्त क्या करेगा? कब तक मतलब एडजस्टमेंट करेगा? ये बहुत गहन सवाल है। मैं क्या बताऊं इसके बारे में, लेकिन फिर देखो, भी। कैसा है कि हमने इसका पहले भी आंसर दिया था। पहली बात, हम्म, लड़ना है, लड़ लो, लेकिन लड़ने का परिणाम जो आता है उसको भुगतने के लिए रेडी रहो। और अगर टकराव नहीं करना चाहते हैं तो चुप रहो, साइड में हट जाओ। ठीक है, दूरी बना के रखो, बस इतना समझ लेना। चुप रहने में भी सर में चढ़ने और वाले होते हैं कुछ लोग, सर। हाँ, और अगर कुछ कर सको प्रेम पूर्वक तो उसके लिए कुछ कर दो, उसकी मदद कर दो, ताकि उसके भाव कुछ आपके प्रति जो है वो बदल जाए। इतना कर सकते हो। नहीं तीन रास्ता बदलेंगे। है तो आपने है शुरू ना। में बताया था ना, राक्षस हैं, तो वही लग रहा है पूरा का पूरा। हम्म। खैर, मैं अब आखिरी कोई सवाल बात पूछूंगा, अब और पूछेंगे इसलिए। तो मोबाइल में मुझे गुरु मिले, मोबाइल में मुझे सत्संग सुनने को मिला, मोबाइल के थ्रू ही मुझे आत्मा का थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, और आप कहते हैं कि मोबाइल फोन इस्तेमाल मत करो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, मोबाइल फोन इस्तेमाल मत करो, इसका रीजन होता है कि अगर भटक रहे हो तो हम स्टॉप कराएंगे। अगर सही रास्ते पे जा रहे हो तो ठीक है। अगर आपके भीतर शांति बढ़ रही है मोबाइल को इस्तेमाल करने के बाद में, तो आप करो। अगर आपके भीतर उद्वेग, चिंता, इधर उधर के विचार आते हैं और सब रील देखते हो, इधर उधर की चैनलें देखते हो, तो हम कहते हैं मोबाइल फेंक दो। तो आपने उस वक्त क्या कहा होगा, उस हिसाब से हमने उस वक्त जवाब दिया होगा। आज का प्रश्न का आज के हिसाब से जवाब दे रहे हैं। जी। अगर आप उस वक्त हमें पूछते कि मोबाइल की वजह से मुझे शांति मिली है, मेरे भ्रम खत्म हो गए हैं, मैं परमात्मा की ओर आगे बढ़ता हूँ, हम कहते हैं डबल इस्तेमाल करो, मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल करो, अच्छा वाला मोबाइल लेके आओ, है ना। और अगर आप कहते हो कि मेरा मन कंफ्यूजन में है, मैं इधर उधर की चैनलें देखता हूं तो मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे भीतर गुस्सा बढ़ रहा है, मेरे भीतर कंफ्यूजन बढ़ रहा है ना, मैं अशांत हो रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ, हम कहेंगे जो मोबाइल है ना उसको फेंक दो। तो हमारे सामने जैसा है वैसा हम आंसर देंगे। ठीक है, तो हमारा कोई भी आंसर फिक्स नहीं है, याद रखना। तुम बदल जाओगे, हम बदल जाएंगे। हाँ जी। और कुछ? क्या गहरी नींद में हम अपनी आत्मा में होते हैं कुछ परसेंट, और कितने परसेंट होते हैं गहरी नींद में जिसमें सपने भी ना आ रहे हों? हाँ, होते हैं। नींद नहीं है तो भी होते हैं। क्या सूरज भाई जागते हुए ही सूरज भाई है, या लेटे हुए सूरज भाई है, या सोते हुए सूरज भाई है?
या खाते वक्त सूरज भाई है? कब है बताओ, सूरज भाई कब है? वैसे तो सब 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 वक्त सारे टाइम पर हैं। सारे टाइम पर जब सूरज भाई है तो सारे टाइम पर आत्म तत्व है। जी। होश कहाँ पर है, ध्यान कहाँ पर है, इस पर निर्भर करता है ना? और कुछ? जी गुरु जी, अभी के लिए मैं इतना ही पूछता हूँ। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।